मध्य प्रदेश के उज्जैन में पदस्थ थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदन लाल निनामा और कांस्टेबल आरती पाल एक केस के सिलसिले में थाने से निकलते हैं। शिप्रा नदी के तट पर जब वो पहुंचते हैं तो उफनती नदी में उनकी कार गिर जाती है। उसके बाद तीनों के तीनों हादसे का शिकार हो जाते हैं। उफनती नदी के और बहते पानी के बहाव के कारण कार के साथ ही तीनों पुलिसकर्मी कई दूर तक बहते हुए चले जाते हैं, लेकिन कई घंटों की मशक्कत और सर्चिंग ऑपरेशन के बाद टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद कर लिया जाता है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी बाकी दो पुलिसकर्मियों का पता नहीं चल पाया है। उनकी सर्चिंग के लिए 72 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और जांच टीमों को तैनात किया गया है। लेकिन वो कौन सा मामला था जिसको तलाशने के लिए ये तीनों पुलिसकर्मी एक निजी कार में सवार होकर निकले और हादसे का शिकार हो गए, ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के दतिया में दो पुलिसकर्मियों ने अपने जन्मदिन के मौके पर कैसे अश्लील डांस किया और उसके बाद उन पर एक्शन हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन के शिप्रा नदी की हैं। शिप्रा नदी में बीते दिनों हुए बारिश के कारण शिप्रा के घाट पानी में डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि मंदिरों के शिखर तक पानी पहुंच गया है और शिप्रा नदी पूरे उफान पर नजर आ रही है। लेकिन इसी शिप्रा नदी के उफान पर होने के कारण 3 पुलिसकर्मी हादसे का शिकार हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन के उन्हेल थाना में पदस्थ टीआई अशोक शर्मा, एसआई मदन लाल निनामा और कांस्टेबल आरती पाल तीनों के तीनों एक केस के सिलसिले में थाने से निकलते हैं। जब वो शिप्रा नदी के पुल से गुजरते हैं तो उनकी कार एक पोल से टकराकर नदी में जा गिरती है और पानी के तेज बहाव के साथ वो बहते हुए नजर आते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि टीआई जो अशोक शर्मा है वो कार से निकलकर बाहर निकलते हुए नजर आए, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो अपने आप को रोक नहीं पाए और कई किलोमीटर दूरी तक बहते चले गए और उसके बाद चलाए गए सर्चिंग अभियान में 4 किलोमीटर दूरी पर टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद किया गया। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बावजूद बाकी 2 पुलिसकर्मियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन सा मामला था जिसकी पड़ताल करने के लिए तीनों पुलिसकर्मी निजी कार में सवार होकर निकले थे। दरअसल टीआई अशोक शर्मा को ये सूचना मिली थी कि एक नाबालिग जो बीते दिनों लापता हो गई थी उसको लेकर कोई अहम सुराग उनको मिला था और उसी की तलाश के लिए उन्होंने एसआई और कांस्टेबल आरती पाल को लेकर जो है निकले थे और उसी दौरान उनकी सरकारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और इसके बाद उन्होंने जो कांस्टेबल थी आरती पाल उसकी नई कार में सवार होकर तीनों के तीनों निकले और रात के समय जब ये उनकी गाड़ी पुल के ऊपर से गुजरी तब किसी पोल से टकराकर वो नदी में गिर गई। सबसे हैरान करने वाली और सबसे लापरवाही वाली बात ये निकल कर आई है कि जब कार उस पुल से गुजर रही थी तब वहाँ पर ना तो लाइटिंग थी और ना ही बैरिकेड्स लगाए गए थे और यही वजह रही कि नई की नई कार जिसको बताया जा रहा है कि कांस्टेबल आरती पाल चला रही थी वो उफनती नदी में जाकर गिर गई और उसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। अब हम आपको बता दें कि बाकी बचे 2 पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए 72 से ज़्यादा जवानों को लगाया गया है, एससीआरपी एनसीआरबी की टीमों को लगाया गया है, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक बाकी 2 पुलिसकर्मियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब हम आपको बता दें कि थाना प्रभारी अशोक शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए पुलिसकर्मी पहुँचे थे और उनको सलामी भी दी गई थी, लेकिन अशोक शर्मा के इस हादसे का शिकार हो जाने के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा जी, उनके साथ निनामा साहब और एक महिला आरक्षक आरती सिंह, 2 दिन पूर्व एक 14 साल की बच्ची मिसिंग हुई थी जो घर से सिम लेकर गई थी। उसकी तलाश में रात में रवाना हुए थे जुलूस के बाद। इसी दौरान इनकी गाड़ी जो अमेज़ है वो डिसबैलेंस होकर बड़े पुल से नीचे गिरी। अभी करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे अशोक शर्मा जी का शव हम लोगों ने बरामद किया है यहाँ भैरवगढ़ पुल के नीचे से। अभी एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, बाकी दोनों के लिए भी हमारी सर्च जारी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इसी परिवार के साथ हैं
परंतु ड्यूटी है तो हम लोग पहले बॉडी रिकवर करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ 3 पुलिसकर्मियों के शिप्रा नदी में हादसे का शिकार हो जाने के कारण पूरा प्रदेश में शोक की लहर है और हर कोई इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिसकर्मियों का अश्लील डांस का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दतिया में पदस्थ एसआई और एक कांस्टेबल जन्मदिन के मौके पर नशे में धुत होकर बर्थडे पार्टी में बार बालाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एएसआई संजीव गौड़ और कांस्टेबल राहुल बोध का बार बालाओं के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद दतिया एसपी ने इन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एमपी डायरी से जुड़ी इन 2 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।